अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा जी, आज मेरे किचन के अंदर एक बड़ा रवायती सा पुराने स्टाइल का यखनी पुलाव चिकन का बन रहा है, जो हमारे बड़ी दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी। और ये वाला तरीका अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा मुनफरिद सा और ख़ास जायका आता है। तो सोचा जी चले हम ऐसे बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 केजी चावल लिए थे और उनको मैंने मेरे पास कायनात चावल था, उसको मैंने भिगो दिया हुआ है पहले से कम उसको आधे से पौना घंटा आपने भिगोना है चावल को। और उसके साथ मैंने किलो चिकन लिया है, ये देखिए इसको अच्छे से वॉश करके। और एक मैंने ये लिया है मलमल का कपड़ा, ठीक है? ये मोस्टली घरों में अवेलेबल होता है। और इस मलमल के कपड़े के अंदर मैंने ये जितने गरम मसाले हैं, ये तकरीबन 2 से 2-2 3-3 आप ये कह लें टेबल स्पून अंदाज़न डाल लिए, जिसमें सूखा धनिया गया, सौंफ गई, दालचीनी गई, काली मिर्च थोड़ी-सी गई, बड़ी इलायची गई, 2 से 3 छोटी इलायची गई, 8 से 10 लौंग गए। यानी जितने भी गरम मसाले हैं आपके पास, आपने थोड़े-थोड़े करके इस तरह एक पोटली बना लेनी है, ठीक है? इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आपने सूखे धनिया और सौंफ की रखनी है, बाकी सारी चीज़ें आपने थोड़ी-थोड़ी डाल लेनी है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम करेंगे जी यखनी निकालेंगे, चावलों की सॉरी चिकन की यखनी निकालेंगे और उसके बाद चावलों को अलहदा से बनाएँगे। तो मैंने ये एक कढ़ाई ली है, ठीक है? जिसमें मैंने चावल पकाने हैं, उसी में मैंने 5 ग्लास पानी डाल के ऐसे रख दिया और इसमें कुछ भी नहीं डाला होगा, ठीक है? तो हम इसके अंदर चिकन की यखनी बनाएँगे और फिर यखनी को निकाल के हम इसी में चावलों को बनाएँगे, उसका करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चिकन और इस पोटली को जो मैंने बनाई हुई है, इसको बाँध के इसके अंदर ऐड करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। जी, तो ये मैंने चिकन जो है पानी के अंदर डाल दिया है और इस तरह ये आपने पोटली को बाँध लेना है और इसको भी हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? ये अच्छे से आपकी डिप होनी चाहिए ताकि जो भी मसालों का असर है, वो प्रॉपर्ली निकलना चाहिए। और इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच नमक। मैं यखनी में प्रॉपर नमक को पूरा करूँगी, चावलों में हम फिर चख लेंगे, कम डालेंगे। और इसको मैं अगले तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छा चिकन को तेज़ आंच के ऊपर बॉईल करूँगी, ताकि जितने भी मसाले हैं और चिकन है उनका एक अच्छा सा अरोमा निकले। लेकिन ये ख़्याल रखिएगा कि आपके चिकन ओवर टेंडर ना हो जाए, ज़्यादा गल ना जाए, उससे क्या होगा कि आपके पुलाव की लुक ख़राब होगी। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं और सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं नमक। जी, तो ये जाएँगे इसके अंदर नमक के तकरीबन 4 चम्मच। ये मैं टीस्पून्स ऐड कर रही हूँ और आप ये देखें रंग निकलना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर और अब मैं इसको रखती हूँ 10 से 15 मिनट और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए यखनी को निकलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मसालों का कलर भी बहुत अच्छे से पानी में आ चुका है। अब हम चिकन को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, मैं इस चिकन को निकाल लूँगी और उसके बाद हम अब ये जो पोटली है, इसको आप अगर चाहें तो 5 मिनट मज़ीद पानी में पकाएँ, लेकिन चिकन को निकाल लें। और पोटली के मसाले फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है, उसे हम वेस्ट कर देंगे। और फिर हम अब चावलों की तरफ आते हैं कि उन्हें कैसे बनाना है। ओके जी, ये यखनी हम लोगों की निकल चुकी है, इसी में चिकन है, लेकिन मैं चिकन को इसमें से बाद में निकाल के पहले हम भूनेंगे। अच्छा जी, अब हमें चावलों के लिए क्या-क्या चाहिए? मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं, उनको रफली काट लिया हुआ है। 2 टमाटर हैं, ठीक है? इन्हें ऐसे रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद ये लहसुन के तकरीबन 2 टेबल स्पून्स आपको चाहिए और 2 टेबल स्पून आपको चाहिए अदरक लहसुन का, सॉरी अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद मसाले इसमें जो इनसे जा रहे हैं, नमक हम एज यूजल पहले डाल चुके हैं। उसके अलावा इसमें जाएगी 4 टीस्पून धनिया पाउडर के, 2 टीस्पून ज़ीरे के, हाफ टी स्पून आपका जाएगा लाल मिर्च पाउडर का। और ये मेरे पास जो साबित सुर्ख मिर्च होती है, ये मैं 5 से 6 इसके पीसेस डालूंगी और काले मिर्च साबित डालूंगी तकरीबन 7 से 8 दाने। और इसके अलावा नमक अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे। और उसके अलावा सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब बस मैं दही भी ऐड करूँगी। चलें जी, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमने पैन को रख लिया है, कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर। और अब इसमें 1 कप आप ऑयल या घी, आपकी मर्जी है, जो भी डालना चाहते हैं वो जाएगा। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जाएगा प्याज,
और प्याज को हम तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए जी, प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। ओके जी, लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाले और 1 से 2 मिनट इसको करेंगे फ्राई। ओके जी, गरम मसाले हो गए फ्राई। अब जाएंगे इसके अंदर टमाटर और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अब हम करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर जाएगा चिकन और चिकन को आपने तेज आंच के ऊपर भूनना है ताकि चिकन टूटे नहीं। अगर जी चिकन अच्छे से भून चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। और अब 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। जी जी, और जो मसाले हमारे पास थे वो अब इसके अंदर आपने 2 से 3 मिनट के बाद डाले। मैं ज़रा ये मैंने डालना भूल गई थी, तो मसाले आपने चिकन से पहले ऐड कर दिए, चिकन के साथ कर दिए। जी, तो मसाले और चिकन सब कुछ ऐड करके आपने अच्छे से जब भुनाई कर लेनी है। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए और एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन चावलों के अंदर कोशिश कीजिएगा लहसुन ज़्यादा डालिएगा। लहसुन का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब टाइम है जी हमारी यखनी की। यखनी हमने माप के रखी थी, 5 ग्लास यखनी है। हमें 4.5 ग्लास चाहिए थे एक्चुअली चावलों के लिए। वो ज़ाहिर बात है उबलने में थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाता है। अब जैसे ही पानी को उबाला आएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे चावल और साथ चेक करेंगे इसका नमक। पानी उबलना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे चावल ऐड कर देंगे। जी, तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जैसे ये पानी खुश्क होगा, और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस स्टेज के ऊपर दम देना है। पहले हम इस पानी को खुश्क करेंगे और आपने स्टेज पे नमक चेक करना है। नमक में थोड़ी सी तेज़ी होगी तो फिर चावलों में नमक बैलेंस आएगा। पानी के अगर अंदर तेज़ी होगी, अगर आपका नमक यहाँ पर हल्का है तो फिर आप हस्बे ज़रूरत उसको ऐड कर लें। जी, तो ये अब आप ये देख लें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी दम पर। अच्छा, यहाँ पर ज़रदा रंग ऑप्शनल है, मेरे घर में पसंद किया जाता है। और वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी में ज़रदा रंग नहीं डलता, तो अगर आपकी ये चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए इधर ज़रदा रंग ऐड कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, वरना रहने दें। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर दम पे रखेंगे और मैं इसके नीचे तवा रखूँगी। और अगर आपका ढक्कन प्रॉपर है तो फिर आपको रुमाल या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। जी, तो दम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चावलों की लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। और हम इसको देखते हैं, बिल्कुल अलग-अलग है लंबा चावल। चलिए जी, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो ये फाइनल लुक है जी चावलों की। और आप ये चावल ज़रूर ट्राई करें इस तरह से और हमें बताएं आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है जी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।